आंदोलन करने आए हो, तुमको अपनी बात मनवानी है सरकार से, बैठो वहाँ पे। अभिनय सर बेहोश हो गए, अभिनय सर पानी पीने गए, अभिनय सर टॉयलेट में गए, अभिनय सर बाउंसर उठा ले गया, जिसके खुद के एक दिन के 100 रील जो अपने चैनल पर बनाता होगा। आपको लेकर एक और आरोप लगाए हैं कि आपने एनजीओ है जिसके माध्यम से पैसा डोनेशन जो भी है उसको जमा कराता नहीं। डोनेशन किए हो ये बताओ, फालतू का बात बतिया रहे हैं सारे के सारे, सारा पैसा लगा करके, टेंट से लगा करके, सब कुछ लगा करके हम काम किए हैं। आप अभी 10,000 डाल दीजिए, बोलिए वहाँ पे 4 गो रोटी काहे नहीं तैयार है। फालतू का बकैती वाला बात क्या बतियाता, कोई सेंस वाला बात करो ना यार। टीचर आदमी हो तुम, पढ़े लिखे आदमी हो। देखिए, आप सभी को पता है कि राजधानी दिल्ली में एसएससी रेलवे को लेकर तमाम छात्र और देश भर से शिक्षक पहुंचे हुए थे। उस दौरान पूरे दिन भर आंदोलन हुआ। शाम के समय आपको पता होगा कि प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, यहां तक कि कई शिक्षक और छात्रों को भी डिटेन किया गया। और इस बीच अभी के समय, वर्तमान समय में बात किया जाए तो आंदोलन पूरी तरीके से रुक गया, लेकिन शिक्षकों के बीच विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक आदित्य रंजन सर है। सर, आप देखा गया कल रात में डिटेन हुए और आपको लेकर तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं डिटेन कैसे हो गए। क्या वो डिटेन उनको किया गया या फिर खुद से डिटेन हुए? सर, वो डिटेन हुआ खुद से कैसे कोई हो सकता है। सारी बातें मैं सुबह से लगभग सभी जगह पे ये बात कह के थक चुका हूँ, बट फिर भी कह देता हूँ आपके माध्यम से। एक लड़की थी, तृप्ति है, उसी का भाई जो था वो मिसिंग था। उसी को खोजने के लिए हम लोग अंदर गए थे और मैं था, राजा सर थे, तो हम मतलब पुलिस वाले किसी एक ही को अलाउ किए, तो हम ही गए उसके साथ में वहाँ पे। और अंदर जा करके जब खोज रहे थे, फ़ोन वो मिला रही थी अपने भाई को। जब उसका फ़ोन लग गया वहाँ पर, तो वहीं डीएसपी सर थे, वो उन्होंने देखा कि कौन है ये, तो मैंने कहा टीचर हूँ, तो उसको भी डिटेन करो वहाँ पे। तो जो मीडिया के थे, एक ललन टॉप के थे, उनको, हमें और बाकी सारे और भी स्टूडेंट्स थे एक बस में डाल दिया। सर सिर्फ आप ही थे वहाँ पर, बाकी शिक्षक नहीं? क्योंकि वो शुरू से मेरे से चिड़े हुए थे। जो डीएसपी थे उनका थोड़ा सा ये था कि आपको बार बार हमने कहा कि आप इसको बंद करवाइए, और आप ये करवा रहे थे। और मैं उनसे कह रहा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर बच्चों को कह रहा था कि आपको रुकना है। इनफैक्ट मैं आपके साथ में चलता हूँ, स्टेज पे चलता हूँ, आप अनाउंस करिए, मैं खुद बोलूँगा इनसे कि आप उठिए, 5 बजे ख़त्म हो गया, कल आइएगा। लेकिन बच्चे नहीं उठ रहे थे वहाँ पर, तो उनको ही लग रहा था ये व्यक्ति करवा रहा है। अच्छा, और साथ में उनके कान। आंदोलन से पहले सर बात किया जाए तो सारे शिक्षकों के साथ एक बैठक भी हुआ था, तो क्या उस दौरान ये तय हुआ था कि 5 बजे तक का ही परमिशन है, 5 बजे के बाद आंदोलन नहीं करना है? सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी मीटिंग के अंदर में वहाँ पे, और ये भी था कि हम सिचुएशन को देख करके वैसे रिएक्ट करेंगे। तो जैसे 5 बजा, तो 5 बजे के बाद में जैसे वो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो बुलाते हैं, मीटिंग होती है, तो सारे, एक शिक्षक वहाँ नहीं जाता है मिलने। आप सारी वीडियोस को देखेंगे तो हर बार जब जब मीटिंग होती है 10 से 12 टीचर वहाँ मिलने जाता है। 5-6 प्रमुख शिक्षक होते हैं जो आगे होते हैं, जिसमें एस के झा सर भी होते हैं, राकेश यादव सर भी होते हैं, अमन वशिष्ठ सर भी होते हैं, प्रशांत सर भी होते हैं, विक्रमजीत सर भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, और भी 1-2 शिक्षक और होते हैं, भीम सर भी हैं वहाँ पे। ठीक है, जाते हैं, सभी लोग बातों को उनके सुनते हैं, और विवेक सर भी थे एग्जामपुर के, सारी बातें सुनते हैं वहाँ पर। तो जैसे जैसे वो बोलते ठीक है सर, उन्होंने कहा बच्चों को समझाइए। हम बच्चों के बीच में जाकर के उनको समझाना शुरू करते हैं, उनको बताना शुरू करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी चीज़ अकेला एक इंसान का डिसीजन रहा है। ठीक है, और वहाँ रुकने की जो सारी की सारी जिद थी वो बच्चों की थी। अच्छा, तो सर मतलब पहले से ये सब कुछ तय हो गया था कि 5 बजे तक ही परमिशन मिला है, तो फिर उसके बाद कई शिक्षक आपको लेकर ये कह रहे हैं कि जब 5 बजे तक ही परमिशन था तो फिर उसके बाद आंदोलन जारी क्यों रहा, बच्चों को क्यों नहीं रोका गया कि हम ही से क्यों पूछ रहे हो? उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा है भाई। जब 10-12 लोग गए वहाँ पे, सबकी सहमति थी, सब ने कहा रुकना है तो रुकना है, तो जब रुकना है तो फिर आदित्य रंजन ही जिम्मेदार क्यों है? बच्चा रुकना नहीं चाह रहा, सहमति सारे शिक्षकों की है, तो मेरे ऊपर में आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, कौन ऐसा आंदोलन होता है जहाँ पर आप 10 से 5 वाला आंदोलन कर लेंगे और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे? बताइए, ड्यूटी है क्या ये कोई जा करके कि 10 से 5 बजे का ड्यूटी किए, उसके बाद घर चल जाएंगे उठा करके? आंदोलन करने आए हो, तुमको अपनी बात मनवानी है सरकार से, बैठो वहाँ पे, डटो वहाँ पे, तब ना तुम्हारा हो पाएगा। आपको डिटेन किया गया सर, उसके बाद क्या अंदर थाने में जब आप रात तक रहे, देर रात तक आपको वहाँ से छोड़ा गया, तो उसके बाद में क्या अंदर कोई दिक्कत भी हुआ क्या आपको? नहीं, अंदर कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस ये है कि वो बिठा के काफ़ी देर तक रखते हैं कि वापस से ये जा करके दोबारा से शुरू ना कर दे कुछ। बहुत अफसोस भी सर होता होगा, एक तो आप लोग छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं और इसके बाद डिटेन करने पे कई घंटों तक आप प्रशासन के मतलब प्रशासन के साथ रहते हैं, बहुत सारा दिक्कत परेशानी भी आता होगा। आता है सर, परेशानी आती है, बट ठीक है, ये सारी परेशानी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। सबसे बड़ी परेशानी है एडिक्विटी, सबसे बड़ी परेशानी है एग्ज़ाम रिफॉर्म।
जिसके अंदर में अगर आप देखोगे तो रेलवे का कैलेंडर आता है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स के कैलेंडर हैं कि भाई आप सही तरीके से कैलेंडर निकालिए, सही तरीके से ये बताइए कि प्री का पेपर कब होगा, सही तरीके से बताइए मेंस का पेपर कब होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर में बात करिए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। दुख मुझे तब होता है जब मैं यहाँ पर बैठ करके पढ़ा करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देता हूँ, बच्चा ईमानदारी से पढ़ लेता है, मौके में अच्छे नंबर आते हैं, और जब वो सेंटर पर जाता है पेपर देने तो साला सर्वर की वजह से उसका पेपर सही नहीं जाता है, यहाँ पर उसके कीबोर्ड के चलते उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। वो मुझे ज़्यादा परेशान। अच्छा, एक और जैसे कि रेलवे एसएससी के अलावा कुछ और आप लोग का मांग था, उसको लेकर पेपर में छपा हुआ है कि ये सब मांग तो पूरा हो चुका है, ये ऐसे ही लिख के लगा दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। देखिए, सारी मांगे बहुत जेन्युइन थी और हमने बहुत तरीके से सभी के मीटिंग करने के बाद में मांगे रखी थी। मांगे तो इतनी है कि अब बोल दे तो क्या होगा, लेकिन सारी मांगे हमें ही पता सरकार पूरा नहीं कर सकती है। तो कुछ मुख्य बिंदु होती है जिसको ध्यान में रखना होता है, वो हमने मांगे। डिटेन होने के बाद जैसे ही सर आप निकले, उससे पहले देखा गया कि अभिनय सर लाइव आते हैं और लाइव के माध्यम से आपके बारे में वो बहुत कुछ बोले कि एक शिक्षक जो रीलबाजी करते हैं अपने फेमस होने के लिए, उनको लीडर बनना है, लीडरशिप करना है, इस तरीके से वो अपना स्टंट अपना के खुद से डिटेन हुए। एक रीलबाज टीचर ही तो जानेगा यहाँ पर कि दूसरे रीलबाज को कैसे पकड़ना है और कैसे पहचानना है, जिसके खुद के एक दिन के 100 रील जो अपने चैनल पर बनाता होगा। अभिनय सर बेहोश हो गए, अभिनय सर पानी पीने गए, अभिनय सर टॉयलेट में गए, अभिनय सर बाउंसर उठा ले गया, अभिनय सर यहाँ पर मौजूद हैं, तो भाई वही बताएगा दूसरे को कि दूसरे रील कैसे बनाते हैं, क्योंकि उनको एंगल की ज़्यादा बेहतर समझ है। रात के 8:15 बजे जहाँ पर सारे बच्चे जो है डिटेन हो चुके हैं, किसी को चोट आई है, वो छोड़ करके उस इंसान को ये फुर्सत नहीं मिला जा करके डीसीपी के साथ रील बना रहा है कि देखो हम यहाँ डीसीपी से बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं जी, परमिशन को एक्सटेंड करवाया जाए। और क्या करवाया जाए? खाली ग्राउंड के बच्चों को। तो बेहुदा बनाने का काम किसी और को करा जाए तो यहाँ तक कि आपको लेकर सर अंत तक एक सवाल रहेगा, आपको लेकर एक और आरोप लगाए हैं कि आपने किसी अन्य व्यक्ति के कोई एनजीओ है जिसके माध्यम से पैसा डोनेशन जो भी है उसको जमा कराया गया 25 से 30। मैंने कोई पैसा किसी से कोई जमा नहीं कराया। जो कमेटी है जिसने ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है स्टूडेंट्स की, 5-6 लोगों की है, ठीक है। तो जब फंड लेने की बात आती है कि आगे पानी के टैंकर कैसे मंगाया जाए, खाना कैसे मंगाया जाए, बाकी सारी चीज़ें मंगाई जाए, तो यहाँ पर उसके लिए जो फंड लिया जाता है वो एक अकाउंट में लिया जाता है और वो किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे चल करके आईबी है या कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो एक बंदे को टारगेट कर देगी, उसका जीवन बर्बाद कर देगी। तो वो पैसा कभी भी ऐसा होता है तो हमेशा प्रोटेस्ट का एक नियम है कि कोई एनजीओ ही उसको फंड करती है, इसीलिए वो सारे पैसे एक एनजीओ अकाउंट में ही जो है मंगाए गए उन बच्चों के माध्यम से। और ये भी उसका है कि वो पूरा एनजीओ में ऑडिटिंग है, सारी चीज़ें हैं, जो एक्सपेंस है वो दिखा दिया जाएगा कि ये है, आप उसकी बिल की वेरिफिकेशन चाहें तो कर, आप डिटेल्स में दिखाएंगे। हाँ, सारा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे को तो हजारों बुला लिया गया और उसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा, प्लेटफॉर्म हो सकता है मेरा हो, जिन बच्चों ने पैसा अकाउंट में मंगाया है, जिन्होंने खर्च किया है, वो आएंगे वहीं दिखाएंगे और बाकी लोगों के जो पैसे बचे। ये भी आरोप लग रहा है कि सर कई सारे लोग डोनेशन किए लेकिन इसके बाद भी छात्रों को वहां पर रहने का व्यवस्था अच्छा से नहीं था, खाने का व्यवस्था नहीं। डोनेशन किए हो ये बताओ, फालतू का बात बतिया रहे हैं सारे के सारे, सारा पैसा लगा करके टेंट से लगा करके सब कुछ लगा करके हम काम किए हैं। 11 बजे डोनेशन करिएगा, 12 बजे आपका 4 गो टैंकर उड़ के आ जाएगा, क्या बकैती वाला बात बतिया रहे हैं। खाना बनने में टाइम लगता है, एक दिन पहले का हलवाई बुक किया हुआ आदमी, सारा राशन लेकर के आया हुआ आदमी, तब सुबह 11 बजे से खाना बन रहा है तो 5 बजे जा रहा है। आप अभी 10,000 डाल दीजिए, बोलिए वहाँ पे 4 गो रोटी काहे नहीं तैयार है। फालतू का बकैती वाला बात क्या बतियाता, कोई सेंस वाला बात करो ना यार। टीचर आदमी हो तुम, पढ़े लिखे आदमी हो, बकैती का बात मत बतियाओ। कोई चीज़ में टाइम लगता है, 5 लोगों का खाना बनाने में आधा घंटा लगता है, 5,000 बच्चों का खाना 10 मिनट में बन जाएगा। सर 40 से 45 छात्रों पर यह भी बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हुआ है, तो उनके लिए क्या कुछ? किसी के ऊपर कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। आप मेरे को एफआईआर लाके दिखाओ। अच्छा, नहीं तो है, मतलब डिटेन किया गया वो सारे छात्र? हाँ, डिटेन करके साथ छोड़। अभी भी क्या सर ये आंदोलन जारी रहेगा या फिर आप लोग अब आंदोलन नहीं करेंगे? आंदोलन होगा सर, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं सुधरेंगी आंदोलन तो होगा। अंत तक एक सवाल सर रहेगा कि देखा जाता है कि मतलब छात्र ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं कि जहां एक साथ शिक्षकों को रहकर छात्रों का लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन सारे शिक्षक अब आपस में ही झड़प रहे हैं। दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं ये मेरा भी दुर्भाग्य है, औरों का भी दुर्भाग्य है कि जिनको हम पढ़ाते हैं उनके आगे हमेशा सफाई देना पड़ जाता है। और इसीलिए क्योंकि कभी गलत हरकत मेरी वजह से हो जाती है, कभी किसी और की वजह से हो जाती है, कभी किसी ने कह दिया तो मुझे भी जवाब देना है, कभी हम कह देंगे किसी और को भी जवाब देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने आप को तो बहुत कंट्रोल कर रखा है कि 2025 में मुझे कोई वीडियो कहनी ही नहीं है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन कभी इतना भी मत उकसा दो कि सामने वाला सब भूल जाए कि वो शिक्षक है, कि वो क्या है, और जब बात अपनी आप इज्जत की आ जाए तो फिर वहाँ पर सब बोलना पड़ता है। चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े इसके लिए। ठीक है, थैंक यू।